नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th canto 15th chapter and 29th shloka, right? Okay, instruction for the civilized human being. ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने में ऐसा लगता है सदियाँ बीत जाएंगी, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है इंस्ट्रक्शन दिए नारद मुनि ने। तो हम सुन रहे थे, हाँ, हिज होलीनेस प्रबोधानंद महाराज को तो कह रहे थे कि महाजन ये न पथा सगंथा, वी शुड फॉलो द पाथ्स ऑफ महाजन, एंड नारद मुनि इज़ वन ऑफ द महाजन। तो महाजन की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि महाजन ने बोला क्या है। महाजन ये न पथा सगंथा का मतलब भी उन्होंने बताया था। इसका मतलब ये नहीं कि जिस रास्ते पर वो गए उसी रास्ते पर आपको जाना है, ऐसा होता है। तो फिर जिस रास्ते पे वो बता रहे हैं उस रास्ते पर जाना है। जैसे शिव जी भी एक महाजन है, तो शिव जी ने कौन सा रास्ता अपनाया? विष पीने का। तो आप उस रास्ते को हम लोग अपना नहीं पाएंगे, इसलिए जो रास्ता उन्होंने बताया है। तो कई लोगों ने सोचा कि नशे का एक सब सेट क्या है? शराब, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, भांग। तो ये नशा ही है, हम भी वही कर रहे हैं जो शिव जी ने किया। एक तो शिव जी का पर्पस बड़ा डिवाइन था और एक वो वास्तव में बड़ा भयंकर विष था। इसलिए महाजन जो कहते हैं हमें वो करना होता है। तो इसलिए महाजन युधिष्ठिर महाराज को कुछ इंस्ट्रक्शन बता के गए थे, लेकिन हमारी बड़ी कृपा है कि वो सीक्रेट हमारे सामने आ गए। नहीं है, बताइए, सोचिए ज़रा। वो उन दोनों की आपस की पर्सनल बातचीत है कि नहीं? अब वो पर्सनल बातचीत अगर हमारे सामने आ गई तो इससे बढ़िया क्या है? ऐसे ही और कोई पर्सनल बातचीत है हमारे सामने? देवहूति कपिल भगवान की पर्सनल बातचीत, और श्रील प्रभुपाद ने जो अपने भक्तों को, शिष्यों को पत्र लिखे, कन्वर्सेशंस करी, वो सारी है हमारे पास। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए महाजन जो बोलते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक क्या क्रांति ला सकता है। हाँ, नहीं तो फिर हम किसकी बात फॉलो करेंगे? नहीं तो टेलीविज़न की, हाँ, मोबाइल की। तो उसके बेहतर है कि हम ये फॉलो करें।
यथा वार्ता दयोराथा योगस्यार्थम न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्मः पूर्तमिष्ठम तथा सतः। जिस तरह वृत्तिपरक कार्यकलाप या व्यापार के लाभ किसी की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता नहीं बनते, अपितु भौतिक बंधन के कारण होते हैं, उसी तरह वैदिक कर्मकांड ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते जो भगवान का भक्त नहीं है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको कर्मकांड तो कर ही लेने चाहिए, कहीं तो बचेगा बेचारा, नहीं तो कहाँ बचेगा। लेकिन शायद इस श्लोक में ऐसा बताया जा रहा है कि उसका कर्मकांड से भी काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताइए? क्योंकि कर्मकांड का फल कौन देता है? देवी देवता देते हैं। अब देवी देवता कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब वो भगवान के विरोध में चले गए और अपने शिष्यों को कुछ दे डाला। कौन कौन से एग्जाम्पल है? ब्रह्मा ने किसको दिया? रावण को, हिरण्यकशिपु को, तो दे डाला। तो ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद? वो भगवान से फाइट कर रहे थे, तो चलो ये तो ठीक है। अब उनको पता नहीं था कि वो ऐसा फाइट करेगा, है ना। कुछ ऐसे भी केस हुए जहाँ देवताओं ने अपने शिष्यों की मदद भी करनी चाहिए। शिव जी और ना ना काशीराज, ना 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 नहीं नहीं, तो बाणासुर में क्या हुआ? नहीं, युद्ध साल में कहाँ गया? काशीराज के साथ गए थे शिव जी, है ना। तो पूरा काशी को भगवान ने जला दिया था, भगवान ने तुम निकलो यहाँ से। हाँ, तो ऐसा हुआ, तो ऐसा भी जाता है। फिर देवताओं ने कई झटके भी खाए, जैसे ब्रह्मा ने ब्रह्म विमोचन लीला में झटका खाया, इंद्र ने गोवर्धन लीला में झटका खाया। तो कई सारे झटकों के बाद उनको समझ में आता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भगवान का विरोधी है, दुष्ट पापी है, कर्मकांड कर रहा है, लेकिन तो इसको अगर हम देंगे कुछ, तो या तो इस संसार में अराजकता मुसीबत फैलाएगा या फिर ये मेरे लिए ही मुसीबत बन जाएगा खुद। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का वो लाभ होने नहीं देते फिर देवी देवता भी। समझ में आ रहा है? तो दोबारा सुनते हैं। जिस तरह वृत्तिपरक, वृत्तिपरक क्या मतलब क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी। वृत्ति परक, बोलो, वृत्ति परक। तो वृत्ति परक कार्यकलाप मतलब होता है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। तो ये क्या मतलब होता है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज? मतलब जो डिफाइंड है, किसके लिए? हमारे लिए। मतलब आप कौन है? मनुष्यों के लिए। मनुष्यों के लिए, हर आश्रम के लिए। जैसे कि दिल्ली में एक आश्रम है, उसके लिए आश्रम चौक, बाहर एक आश्रम है इधर दयानंद सरस्वती आश्रम, तो हर आश्रम के लिए। फिर वृंदावन में बहुत आश्रम है। गृहस्थ, क्या गृहस्थ पहले क्यों निकलता है मुँह से? पहले क्या? ब्रह्मचारी, तो फिर दूसरा गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो हर आश्रम के लिए कुछ कार्य बताए गए हैं कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है। वो पिछले चैप्टरों में आपने सुना था। तो बता रहे हैं कि वृत्तिपरक प्रेस्क्राइब्ड कार्यकलाप या व्यापार के लाभ, व्यापार के लाभ किसी की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता नहीं कर। यानी कि अगर आप प्रेस्क्राइब ड्यूटीज भी करोगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर करना क्यों है? बताओ, कुछ समस्या है इसमें, इस लाइन में? जैसे कि हम तो यही सुनते हैं कि अगर आप अपने प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को पूरा करोगे तो भगवान को प्रसन्न करोगे। ये कह रहे हैं कि हम प्रेस्क्राइब ड्यूटी अपने हिसाब से बना लेते हैं। ओके, कोई एग्जांपल? जैसे मतलब जैसे हम कहते हैं क्या है वो, एक भूखे को खाना खिला दो, तो क्या है, क्या होता है वो? कुछ पता है आपको? कुछ तो है, एक प्यासे को पानी पिला दो, एक भूखे को खाना खिला दो, शादी करा दो, कह रहे हैं। ओके, तो कई बार हम कह रहे हैं बना लेते हैं,
तो भूखे को खाना तो खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। तो कोई और एग्जांपल? प्रेस्क्राइब ड्यूटी करके भी कह रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति होगी नहीं। कब नहीं होगी आध्यात्मिक उन्नति? जब किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? नहीं पता है, अपने बच्चे की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मेरे बच्चे में भगवान का क्या इंटरेस्ट है? उनकी संतान है, तो फिर क्या करना चाहिए? उनकी सेवा में लगाना चाहिए। सेवा करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? हाँ ठीक है, सामान, इन्होंने बोला सामान की जरूरत पड़ती है, और इच्छा। अब इच्छा तो नहीं है उस बच्चे की कि वो भगवान की सेवा में लगे, फिर क्या करें? हैं? ऐसा भाव दे, तो इसको क्या कहते हैं? किसी काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? क्या? हाँ, बच्चों को लालच देना पड़ता है, ये बात सारी सही है, भाव देना पड़ता है। इसको कहते क्या है? ट्रेनिंग। सामान दे दिया और ट्रेनिंग दे दी, बस। जैसे खाने का सामान रख दिया और रेसिपी बता दिया ऐसे बनाना है, तो वो बना लेगा, है ना। तो आपने बोला कि यदि हम बच्चे पाल रहे हैं, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं पाल रहे तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इसका विपरीत, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए बच्चे पाल रहे हैं तो आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हैं? बच्चे पालने से ओके, वेरी गुड। तो बच्चे पालने से भी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, इसका मतलब कब? अब दोबारा से बताओ, अभी मैंने आंसर दिया। कब? यदि हम सामान प्रोवाइड करें और ट्रेनिंग दें। समझ में आ गया? तो सामान प्रोवाइड करना जिम्मेदारी माता पिता की या गुरु की, और ट्रेनिंग देना काम गुरु का, माता पिता का। तब जाके शायद भाव आएगा, मूड बनेगा। ट्रेनिंग में आप लालच भी दे सकते हो, ट्रेनिंग में आप वटेवर जो भी हो सकता है, ट्रेनिंग में सब कुछ हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग देना है। तो यानी कि हमारा मुख्य कार्य बच्चों को यदि पालना है, तो हम लोग अब दोबारा से देखते हैं कि हम लोगों ने आज तक किस चीज़ की ट्रेनिंग दी है। अब ये बताइए, झूठ बोलने की ट्रेनिंग तो कोई माता पिता नहीं देता ना, और हमने काहे की ट्रेनिंग दी है? नहीं, अच्छे नंबर लाने की तो ठीक है, मतलब काहे की ट्रेनिंग दी है? भौतिक उन्नति के लिए अच्छे नंबर लाने की, दूसरों से कंपटीशन में जीतने की, मारना खा के आने की, पैसे कमाने की, बेइज्जती ना हो उसकी, ऐसा करने की, और अच्छा स्मार्ट लुक देने की। हाँ, बढ़िया दिखना चाहिए कि नहीं? पार्टी में अलग दिखना चाहिए एकदम। तो ये ट्रेनिंग हमने दी कि नहीं? सामान किसने दिया इन सारी ट्रेनिंग का? और ट्रेनिंग किसने दी? हमने। तो ये ट्रेनिंग आध्यात्मिक उन्नति में सहायता बनेगी किसकी? ना तो उस व्यक्ति की जो पाल रहा है, और ना उस व्यक्ति की जो ट्रेनिंग को ले रहा है। ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और आपने कहा बच्चे उन्हीं की संतान है, तो एक इन अदर वर्ड्स हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? हम बच्चों को रिबेलियस बना रहे हैं। रिबेलियस का मतलब क्या होता है? विरोधी। किसका विरोधी? भगवान का। और बच्चा किसका है? और किसके विरोधी बना रहे हैं? अब जरा सोचिए, कोई व्यक्ति आपके बच्चे को यदि आपका विरोधी बनाए तो आपको कैसा लगेगा? चलिए आप बताइए कि करके कैसा लगेगा, बताइए। आपके ही कह रहे मुंह तोड़ देंगे उसका है? हिरण्यकशिपु को ऐसे तो लगा था कि मेरा बच्चा है और मेरा ही विरोधी बना दिया, तो कैसा लगेगा? अच्छा सोचिए, एक बार इमेजिन करिए कैसा लगेगा, मेरे ही बच्चे को मेरे ही विरोधी बना रहे हो। अब सोचिए कि भगवान को कैसा लग रहा होगा। और हमने चुपके से क्या कर लिया? अपना टांका फिक्स कर दिया, और फिर उसको इमोशनल भी कर दिया। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले।
बहुत सारा इमोशनल एक ड्रामा क्रिएट किया हमने कि यू बिलोंग टू मी एंड आई बिलोंग टू यू, देयर इज, संसार में तेरा मेरे अलावा और कोई नहीं है। ऐसा हमने एक एटमॉस्फेयर बनाया। अब सोचिए ये पूरा एक तरह का षड्यंत्र नहीं है? हाँ बताइए ज़रा, अब सोच के बताइए अपने दिमाग में, क्या ये ईश्वर विरोधी एक षड्यंत्र नहीं पनप रहा है? बताइए। अब बच्चे उन्हीं के, अब सोचिए क्या क्या हो सकता है इसका नतीजा, कितना भयानक हो सकता है। अब यदि भगवान बुरा मान जाए तो बस यही है कि भगवान लेकिन इतने दयालु हैं, वो फिर भी हमें क्षमा कर रहे हैं। हम उनकी संतानों को उससे दूर कर रहे हैं और वो फिर भी हमें क्षमा कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब दुकान के अंदर मेरा बेटा मेरी तस्वीर में माला चढ़ाता है, शायद मरने के बाद चढ़ाते हैं, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता? ऊपर से देख के लगता हुआ पता नहीं। हाँ चल तू दादाजी की फ़ोटो में लगा रहा है, कल को मेरी फ़ोटो में भी लगाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान से समझिए इस बात को। इसमें लिखा है साफ साफ कि यदि आप वृत्तिपरक कार्य भी करें, यानी कि डूइंग योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, घर चलाना, हाँ बच्चे पालना, प्रेस करना, खाना बनाना, वटेवर, तो कई बार हम ऐसा समझते हैं कि यदि हम ये कर रहे हैं तो हम क्या हैं? वी आर परफेक्ट हाउस होल्डर। देखिए थोड़ा बुरा मानने की बात नहीं है, कई माता जी ऐसा नहीं सोचती हैं कि अगर मैंने ये परफेक्टली अपने घर को, मैं देखो उसके घर में जाते हैं सारा सामान फैला होता है, पता नहीं क्या करती है चारों तरफ सामान फैल रखा है। हाँ खाना भी नहीं बनाती, मैंने सुना है 3 टाइम। अगर वो सर्विस में लगा है व्यक्ति भगवान की और आप सारे काम परफेक्टली कर रहे हो, मिसेस परफेक्ट, हाँ तो क्या होगा यहाँ पर? लेकिन यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं जी रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वो क्या होगा उससे? आप जिस किरदार में आप परफेक्ट होते हो उसी किरदार की स्टैंप लग जाती है आपके ऊपर। ये विलेन है, ये कॉमेडियन है, तो कहेंगे ये मिसेस परफेक्ट है, इस संसार के लिए परफेक्ट है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी शयनम, क्या? पुनरपि जठरे शयनम, समथिंग लाइक दैट, कि जो कोक है, माँ की कोक में वो बार बार शयन करेगा, बार बार शयन करेगा। वो व्यक्ति जो संसार में परफेक्ट है। अब सोचिए हम लोगों को बड़ा है नहीं मिस्टर परफेक्ट, कई लोग कहते हैं बड़े वी आर बड़े इंस्पायर हो जाते हैं, ही इज़ मिस्टर परफेक्ट। उसकी बॉलीवुड की डायलॉग डिलीवरी परफेक्ट है, डायरेक्शन परफेक्ट है, एक्टिंग परफेक्ट है, डांस परफेक्ट है, ये ऑफिस के अंदर मिस्टर परफेक्ट है। कई लोग बोलते हैं ना, सुना आप लोगों ने, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। किस चीज़ में? अब आपको कोई बोले नाई, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, यू नो, मैं बाल बड़े अच्छे से काटता हूँ, और हंसी आएगी, अबे करता क्या है, दूसरों के बाल ही काटता है ना। अब कोई जमादार आए, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं आपके टॉयलेट को एकदम चमका दूंगा। बताइए तो कैसा लगेगा आपको? आप हंसोगे अंदर अंदर, पागल लगेगा। इसका ड्रीम ही है, इतना छोटा ड्रीम है इसका, और यही सोचता रहेगा जीवन में कि टॉयलेट कैसे साफ करूं, मैं परफेक्ट हूँ टॉयलेट साफ करना। उसी तरीके से हम भी परफेक्ट हैं, किसमें? अपने कंप्यूटर्स के काम में, अपने हाउस होल्ड अफेयर्स में, अपने ऑफिस के अंदर, और अपने ड्रेस के कॉम्बिनेशन को सेट करने में नहीं। और ये बात सुन के हम लोग बड़े अच्छा फील करते हैं, अगर कोई बोल दे हमें कुछ, हाँ कोई प्रशंसा हमारी कर दे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बता रहे हैं कि इस सब का भी कोई लाभ नहीं है। क्यों? यदि ये कृष्ण की प्रसन्नता, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली मैंने बताया शुरू से वही कि ओरिजिनली हम भी, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए, हम भी उन्हीं की संतानें हैं। हम तो विमुख हो ही गए, हमने आगे आने वालों को और विमुख कर दिया, और उसका बड़ा ही सोचा समझा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है।
आप कहोगे नहीं नहीं, हम तो ऐसा हम तो कहते हैं बच्चा जाए मत्था टेके, मत्था टेके। तो क्या वो इनफ है? आप बताइए, जब कहीं कन्फ्लिक्ट आता है कि कोई क्लास है या वहाँ पर कुछ ऐसा काम है, भौतिक काम है, कोई स्कूल की कोई पढ़ाई है या होमवर्क है, या हमें कोई भौतिक काम है, किसी पार्टी में जाना है या कहीं पर, तो क्या हम अक्सर भौतिक को पहले प्रेफरेंस नहीं देते? हम उसी संडे इवनिंग में अवेलेबल नहीं होते जिस संडे इवनिंग में और कुछ नहीं फिक्स हो पाया। तो हम अवेलेबल हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, किसने बोला? शाबाश, वेरी गुड। बहुत सारे हजारों 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 लाखों मनुष्यों में से कोई तो प्रयास करता है, तो वी आर वन ऑफ देम, जो प्रयास तो कर रहा है कम से कम। बट यहाँ जो शास्त्र को पढ़ते हैं वो ये बता रहे हैं, दोबारा से डिस्कस करते हैं कि यदि कोई बहुत अच्छे से व्यापार चला रहा है, कोई अपने हाउस होल्ड अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, लेकिन वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं बनेगा, बल्कि भौतिक बंधन का कारण बन जाए। जैसे मैंने बोला, जो जहाँ पर परफेक्ट है उसको वहीं पर फिक्स कर दिया जाएगा। उसी तरह से कह रहे हैं, वैदिक कर्मकांड भी यदि आप करते हैं तो किसी की सहायता नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका पर्पस भी क्या है? उसका पर्पस भी यही है, क्या? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। कि हम लोग जो भी कर्मकांड भी करते हैं उसका पर्पस क्या है कि मैं कैसे अच्छे से खा सकूं या तगड़ा बन सकूं या सुख संपत्ति घर आवे, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए वो भी लाभ नहीं करेंगे, भले ही वो देखने में क्या हो, वैदिक कर्मकांड। आजकल की हमारी यंग जनरेशन ने आध्यात्मिक कार्यों को इसलिए छोड़ दिया, अच्छा किया, दे चैलेंज इट। क्या ढकोसला करती हो मम्मी या पापा? ये इस चीज़ के लिए आप भगवान के पास जाते हो? पूरे साल में आप मुर्गे की टंगड़ी खाते हो और ये 9 दिन आप 100 चूहे खाकर, क्या है? बताओ भाई, क्या है? पता होना चाहिए, हिंदी कहावतें नहीं आती, अंग्रेज थोड़ी हम लोग। 100 चूहे खा के बिल्ली कहाँ चली? पता ही नहीं हमारे बच्चों को। 100 चूहे खा के बिल्ली कहाँ चली? घर चली, कह रहा है। इसलिए कहते हैं कभी धरती पे भी रहा करो। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज मतलब है मुस्लिम्स का, समझ लो, संन्यास। कि अब उन्होंने, जिसने हज कर लिया अब सब छोड़ देगा। तो उसने कहा पहले खा लूँ, 1 खा लूँ, 2 खा लूँ, 100 खा लूँ, उसके बाद चली जाऊँ। तो जैसे कल एकादशी है तो आज 1 परांठा, 2 परांठा। मम्मी कल एकादशी है, वो इतना भर लेगा कि एकादशी अगले दिन तक पेट में रहेगा कुछ, और फिर एकादशी का में जाएगा। इस प्रकार है। तो हज हो गया, समझ में आया? जैसे हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से भी बड़ा हो गया हज। तो इस प्रकार से, अच्छा चलो हज को चले जाओ, बहुत अच्छी बात। कम से कम सुबह का भूला शाम को आया तो सही। क्या कहावत है? सुबह का भूला शाम को, कहाँ क्या भूल गया वो? सवेरे क्या भूल गया? माला करने भूल गया। सवेरे क्या भूल गया? कोई फायदा नहीं है, ये तो कह रहे हैं ऐसी पढ़ाई लिखाई का। क्या भूल गया? घर से भूल गया, कहीं भटक गया, खो गया। सवेरे निकला था घर से और भटक गया, लेकिन शाम को आ गया, या नाराज होकर गया था अब वापस आ गया, तो उसको भूला नहीं कहते। हाँ, तो कम से कम 100 चूहे खा के वापस तो आई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वापस आ गया, उसने फिर से 100 चूहे खाने शुरू कर दिए। ये समस्या है। तो इसलिए हमारे यंग जनरेशन ने ऐलान किया, हम नहीं फॉलो करेंगे ये सब चीज़ों को। क्या ढकोसला करती हो तुम या करते हो? हाँ, ऐसा ही हुआ था जब शिला प्रभुपाद विदेश में गए थे, तो विदेशी जितने भी लोग थे वहाँ पर भी अलग तरह के कर्मकांड थे, यहाँ अलग तरह के कर्मकांड हैं। तो विदेशियों ने कहा हम कुछ फॉलो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। उन्होंने घर छोड़ दिया अपने इसी चक्कर में। सो कॉल्ड सोशल ऑब्लिगेशंस, ये वो, आज इसकी पार्टी, आज इसका वो है, आज गले में ये लगाना है, आज ये कपड़ा पहनना है। उन्होंने कहा बेकार, सब बेकार है। अब वो छोड़ दिया। लेकिन उसी वक्त कोई हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग पहुँचे थे, बाजार गर्म था। कौन सा बाजार गर्म था? गुरु बनने का बाजार गर्म था। गुरु के डिमांड ज़्यादा थी, तो कई सारे इंडियन
इंडिया से लोग भागे, एक्सपोर्ट हुए। गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। हाँ, अब गुरु कैसे बने उसको खुद पता ही नहीं है। तो उसने कहा ये लो, ये दम लगाओ। हाँ, तो उसने कहा और चला गया दूसरी दुनिया में। उसने कहा भूल गए ना सब, सारी टेंशन दूर हो गई ना, सारी टेंशन दूर। इसको कहते हैं अध्यात्म, ये है हाई, ये है गॉड। तो उनको समझ में आ गया ये है गॉड। फिर बोला दम मारो दम, मिट जाए गम। फिर यहीं से तो शुरू हुआ है, सच बता रहे हैं आपको, ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने, वो आगे की लाइन गलत है, एक तरह से सही भी है, गलत क्या है मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो इस तरह से लोगों ने वहाँ उन्हें ट्रेन किया कि यदि आप शराब पिएंगे, यदि आप नशा करेंगे, LSD लेंगे तो आप हाई पहुँच जाएंगे, दुनिया के सारी हर फिक्र को धुएं में उड़ा देंगे। इस प्रकार से प्रचलन हुआ बड़े लार्ज स्केल में। अभी भी आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स, इतना बड़े स्केल में कि अमेरिकन गवर्नमेंट परेशान हो गई कि अपने युवा को कैसे कंट्रोल करें। आज भी इंडिया के अंदर भी एक सेंटर है अलग से, युवा केंद्र बनते हैं, पता आपको? उनका पर्पस, वन ऑफ द मेजर पर्पज इज कि ये जो नशे से हमारी युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए। इसलिए रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसलिए कॉरपोरेट CSR के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रिहेबिलिटेशन, नशा मुक्ति कैसे कराई जाए। तो इतना बड़ा फैल चुका था। तब जो है इसका मतलब कर्मकांड, एक तो जो लोग कर रहे थे उसको तो रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने कुछ और पकड़ लिया और तब वहाँ पर प्रभुपाद पहुँचे। तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं करना है तुम्हें, कर्मकांड नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, शुद्ध भक्ति करनी है। अब ये भक्ति वर्ड बड़ा क्या लगता है, ओल्ड फैशन सा लगता है आपको, पता नहीं भक्ति कैसा लगता है वर्ड, अजीब सा नहीं लगता थोड़ा सा? भक्ति मतलब कोई पढ़े लिखे आदमी को बोलो भक्ति करोगे, अब उसको बोलो मंत्रा मेडिटेशन करोगे तो फिर भी सुनेगा। अच्छा हाँ क्या है बताओ, बोलो भक्ति करोगे क्या, वो जो मम्मी करती है सवेरे सवेरे, हाँ नहीं करेंगे। तो उसे भक्ति का मतलब ही क्लियर नहीं था। तो हमें को भी क्लियर नहीं है कि भक्ति कितना गहरा सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। भक्ति का मतलब है लव एंड अफेक्शन एंड डिवोशन, सरेंडर। अब ये बात तो बहुत गहरी बातें हैं, इसको समझने के लिए तो बहुत साल लग जाते हैं। कैसे किसी को समझाएं? कल मंदिर में एक व्यक्ति पूछा महाराज से, महाराज भक्ति क्या है? ऐसे ही, हाँ महाराज भक्ति क्या है? महाराज ने क्या बोला? भूल गए हैं? अच्छा किसी को याद है महाराज ने क्या बोला? अच्छा भक्ति क्या है? कैसे सुनते हो आप लोग? हाँ महाराज ने कहा सर्वोपाधि विमुक्तम तत्पत्वे निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना इज भक्ति, इज डिवोशन। हाँ भक्ति करना जिसमें कि श्रवणम कीर्तनम। उसने क्या कहा? मैं नहीं मानता। तो महाराज ने क्या कहा? मत मानो। किसने कहा मानने को? पुनरअपि जठरे शयनो, फिर से मरो, फिर से पैदा हो। कौन पूछ रहा है आपको? हु केयर्स अबाउट यू? तो दिस इज द प्रॉब्लम कि हम ट्रेनिंग लेने नहीं आए हैं, हम तो चैलेंज करने आए हैं। क्यों चैलेंज करने आए हैं? क्योंकि यदि आपकी बात साबित हो गई तो इसका मतलब मैं अभी तक जो भी कर रहा था 20 साल 30 साल 40 साल में, वो क्या वेस्ट था? क्या वो गलत था? अब बताइए कि आप कार में जा रहे हैं, हाँ, और जाए जा रहे हैं और आप चल चुके हैं 4 घंटा चल चुके हैं, और रास्ते में कोई मेरा अचानक से आदमी मिला, पूरा पूछ लेते हैं नहीं मैं ठीक जा रहा हूँ, मैप में दिख रहा है मैं ठीक जा रहा हूँ। अच्छा ये तो हमारे साथ हो चुका है एक बार, यहाँ नहीं होता, विदेश में होता, बहुत खतरनाक, इनको याद होगा। हम मैप देख के जाए जा रहे हैं। हमने कहा मैप जा रहा है तो जा रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि वाकई में वो सड़क ख़त्म हो गई। ख़त्म मतलब वो सड़क ऐसे ऊंची उठी और उसके आगे सड़क ही नहीं थी। तब हमने पूछना शुरू किया तो उन्होंने बताया जी आप तो टोटली गलत आ गए हो, बिल्कुल गलत। पहले हम बहुत दूर तक तो वहीं घूमते रहे, वो हमें फिर घुमा फिरा के वहीं दिखाता रहा।
और फिर हम, अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बोले है ऐसे थोड़ी होता है, हाँ पागल है कि हम लोग 4 घंटे से आए हैं, पता तुम्हें 4 घंटे से चले हम, तो कह मैं क्या करूं 4 घंटे से चले हो तो ऐसे वो कह रहा है मैं नहीं मानता, वो तो तुम मत मान, फिर यही पड़ा रहे, ढूंढ ले यहीं पर मिल जाएगा रास्ता। तो कहने का मतलब है कि यदि सिंपली बिकॉज कि आप एक रास्ते में बहुत देर से चल रहे हो और आपको कोई बताए कि नहीं ये तो यू टर्न लेके बहुत पीछे जाके कहीं से कट है, तो आपको मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मैं इतना लंबा आ गया हूं, ये लॉजिकल है, ये पागलपन नहीं है। जब हमें पता चल जाए कि हम गलत रास्ते पे थे, एटलीस्ट तब तो यू टर्न मारे, तब तो रास्ता ठीक करें। लेकिन पागल व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में अपना नुकसान करता रहता है और उसी रास्ते पे आगे जाता है। तो ये समझदारी है। इसीलिए बोला सवेरे का भूला शाम को तो आए कम से कम वापस। इसलिए जब हमें पता चले कि हम गलत कर रहे थे तो हमें तुरंत मान के सही रास्ते को पकड़ लेना चाहिए। आप कहोगे लेकिन अब तो फिर प्रभु जी इसका मतलब हम बहुत लेट हो गए, एक मतलब 30 साल बीत गए, 40 साल बीत गए, अब क्या होगा? आप बताइए आप क्या करें हैं? तो फिर अब तो अब हम कब पहुंचेंगे? हम तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। अब ये तो बढ़िया है, ये बच्चे आ गए बचपन में ही, अब हमारा क्या होगा? हमें देर लगेगी, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर तो भगवान ने बोला क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना नामे भक्त्या पड़े, कि बड़ी जल्दी मैं तुम्हें ले लूंगा, चिंता मत करो, बहुत जल्दी। यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं, यदि आपने यू टर्न मारा तो मैं तुम्हें एयर लिफ्ट कर लूंगा, वहीं से उठा के तुम्हें सही जगह पर रख दूंगा। ऐसी गारंटी भगवान दे रहे हैं। यदि हम डिवोशन से, सरेंडर से चलें तो सही, लेकिन उसमें भी हमारा हाँ रिजर्वेशंस हैं बहुत सारे, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ साबित करना था। आप कह रहे हैं यू टर्न मार लो, अब जब मैं इस रास्ते पर आ ही गया हूं तो व्हाई डोंट आई राइट ए बुक ऑन दिस रास्ता? इस रास्ते में बुक क्यों ना लिखूं? इस रास्ते में एक बार मैं जा रहा था शिमला टॉय ट्रेन से, बहुत साल पहले। तो थोड़ी देर में अचानक से एक व्यक्ति बोला प्रभु जी तो नहीं, वो तो पुरानी बात है, कि मैंने सारी टनल गिन ली, मुझे याद नहीं है, 29 टनल आई थी, समथिंग लाइक ही सेड। तो उसने रास्ते पर रिसर्च कर ली थी, जिससे बहुत फायदा होगा अगली बार शायद रास्ते को क्रॉस करने में। एटलीस्ट उसको पता रहेगा अभी तो 28 बाकी हैं, अभी तो 27 बाकी हैं, ये फायदा तो रहेगा। तो इसलिए जब हम इतना गलत आ ही गए हैं तो क्यों ना कोई किताब लिख दें कि क्यों इस रास्ते में जाया जाए, क्यों इस रास्ते में ना जाया जाए, इस रास्ते में एक पहाड़ आएगा, इस रास्ते में एक तालाब आएगा। उसने बहुत कुछ लिखा और अंत में लिखा लेकिन इस रास्ते पर जाना नहीं। वाह! अब कईयों ने तो वो भी नहीं लिखा, कहला मैं क्यों लिखूं? अब जब मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया तो उसका भी तो टाइम वेस्ट होना चाहिए। अब मैं यू टर्न मार के आ रहा हूँ, अब मैं कितना पिछड़ गया, अब सारे ही अगर लेट हो जाएंगे तो बढ़िया है, तो आगे जाऊँगा। तो उसने लिखा ही नहीं, कईयों ने तो बस रास्ते के बारे में लिख दिया और वो किताबें क्या बन गई? बेस्ट बुक सेलर। कोई मुझे कह रहा था परसों कि एक लड़की रास्ते में पढ़ रही थी रिच डैड पुअर डैड। मैंने कहा नहीं, उसका नाम होना चाहिए रिच डैड पुअर सन। हाँ, हमारे डैड बहुत रिच हैं, इज द रिचेस्ट पर्सन। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्य, 6 ओपुलेंस है उनके पास, बहुत भयंकर। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से वे मानव, लक्ष्मी पति है वो, तो रिच डैड। और सन क्या है? पुअर सन। सन पुअर क्यों है? सन पुअर क्यों है? डैड इतना बुरा है ना हमारा, पॉकेट मनी नहीं देता। फिर हमारे पुअर क्यों है हम लोग? हाँ, डैड को डैड मान ही नहीं दे, मैं नहीं मानता, ये समस्या है, मैं नहीं मानता, ये प्रॉब्लम है, ये अकड़ जो है। इसलिए हम क्या है? रिच डैड पुअर सन, वेरी अनफॉर्चुनेट। बट हम रिच बन सकते हैं,
कैसे? हिंदू अनडिवाइडेड लॉ, समथिंग लाइक हिंदू अनडिवाइडेड लॉ होता है प्रभु जी। लॉ पढ़ने वाले हैं कोई? हिंदू लॉ पढ़ा है किसी ने? अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। अच्छा, क्या है उसमें? बच्चा कैसे अधिकार जमाता है अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पे, पता है आप लोगों को? हाँ, नहीं पता? जस्ट उस परिवार में पैदा होने से, उस परिवार में पैदा होने से वो उस परिवार की प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है, दाएं भाग। लेकिन यदि पिता उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे, हाँ, निकाल दे, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। तो करना क्या है उसको? एक काम करना है उसको, क्या? पिताजी आप कितने अच्छे हैं, पिताजी आप कितने अच्छे हैं, पैर दबाओ, हाथ दबाओ, खाना दो। तो क्या होगा उसके बाद? पिताजी की सारी प्रॉपर्टी उसकी, बस इतना ही। और भगवान कह रहे हैं ऐसा, कम से कम ऐसा ही कर लो, नो प्रॉब्लम। अकाम सर्व काम मोक्ष काम, किसी भी तरीके से आ जाओ मेरे पास, नो प्रॉब्लम। चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान के जनो सुकीर्तन अर्जुना। कितना भगवान कितने दयालु है। श्लोक को पढ़ो आप, क्या बोल रहे हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम, आगे क्या लाइन? जना सुकीर्तनो अर्जुना। कौन लोग हैं ये लोग? ये अच्छे लोग हैं। कौन है लेकिन? अर्थार्थी, आर्थी, आर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। कोई भी भगवान के लिए सरेंडर नहीं है, कोई भी भगवान को डिवोटेड नहीं है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है, अपनी बीमारी दूर करने के लिए आया है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा है, अच्छा है, आया तो है। तो ऐसे पिताजी इतने रिच, लेकिन हम लोग अपनी अकड़ में, अभी तो मुझे प्रूव करना था। कई लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, 60 साल के हो गए, लेकिन कह रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था, वो बस एक MBA डिग्री करके मैं अपने आप को प्रूव तो कर लूँ, ये वाली डिग्री तो ले लूँ, वो वाली डिग्री तो ले लूँ, ये तो पढ़ लूँ, ये तो कर लूँ, ये बिजनेस चला लूँ। हाँ, कितने लोग हैं जीवन में सब कुछ है, लेकिन बस अपने आप को साबित करने में लगे अपने आप को पूरा मिटा दिया उसने। तो साबित क्या करना चाहिए था? कि आई एम द सन ऑफ गॉड। इतना अगर साबित हो जाता तो सब कुछ मिल जाता, लेकिन समहाउ हम लोग कहीं और साबित करने में लगे रह गए, और हमें लगता है कि हम लोग अमीर बन जाएंगे। बताइए, नहीं? कई बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आता हमारे दिमाग में, क्या होगा हमारे बच्चों का आगे जाके? क्या हम तो गरीब थे, आगे ये लोग भी गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या शुरू कर दिया? हरे कृष्णा हरे राम, बस। इसलिए हम तो गरीब थे, अब ये भी गरीब रह जाएंगे। आप बताइए क्या विचार है इस बारे में आपका? कौन है अमीर? आप कहोगे संतुष्ट वो है, अंगूर खट्टे हैं, संत ही है, मेरे लिए है ही नहीं। वो चांदी की प्लेट, हाँ, वो रेस्टोरेंट मेरे लिए है ही नहीं, तो मैं संतुष्ट हूँ। आप कहोगे हाँ, ऐसे तो होते हैं अध्यात्मवादी, संतुष्ट हो जाते हैं, क्यों? फक्कड़ हैं, कुछ है ही नहीं तो संतुष्ट हो गया। देखिए, अब आपको बता देते हैं कि एक आदमी है, उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है, वो खुश है। साबित करने के लिए हाँ, वो बहुत पैसा खर्च करता है, वो बड़ी बड़ी जगह घूमने जाता है, फिर वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है। जब तक वो स्टेटस दिखाता है कि मैंने देखो मैं कुछ कर रहा हूँ जीवन में, मैं मज़े ले रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, है ना। और वो डांस करने जाता है, और डांस करने के वहाँ पैसे देता है कई सारे, तब वो नाच पाता है ना। और फिर वेटर के पास जाता है किसी रेस्टोरेंट में, उसको भी पैसे देता है, तब वो उसके सामने झुक करके सलाम करता है, सलाम साहब आप क्या चाहिए, सलाम साहब। किसी को बड़े सूट बूट पहन के जाता है, तो कोई बनावटी ढंग से उसका दरवाज़ा खोलता है, उसको सलूट मारता है, ड्राइवर उसके वो खोलता है। लेकिन देखो ध्यान से कि जो भी सलूट मार रहा है, जो भी उसको प्रेम कर रहा है, सो कॉल्ड, वो पेड है, वो झूठा है सारा का सारा। उसके विपरीत वो भक्तों के बीच में जाता है, और भक्त लोग जमीन पर लेट के प्रणाम करते हैं। वो भक्तों के बीच में जाता है, और भक्त लोग नाचते हैं, हाँ, बिना पैसे लिए दिए वो नाच रहे हैं एक साथ, सवेरे सवेरे
यात्राओं में, रास्ते में खूब नाच रहे हैं। एक दूसरे के लिए खाना बना रहे हैं, हाँ, वो सारे काम कर रहे हैं जो आपने देखे, लेकिन ये सारे पेड बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? ये प्रेम, आउट ऑफ लव कर रहे हैं। हाँ, आप बताइए कौन रिच है ज़्यादा? ये जगह कितनी रिच जगह है वो, जहाँ पर ये सारे चीज़ें उसको प्राप्त हो रही हैं। एक मनुष्य को जीने के लिए, आनंद लेने के लिए नोटों से कभी आनंद नहीं मिल सकता है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, आपको अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज करके देख लीजिए। जब तक आपके जीवन में कोई प्रेम करने वाला नहीं होगा, हाँ, सच्चा, ईमानदारी, हाँ, सच्चाई, हाँ, वो कहाँ है? तो कहाँ उसको मिलेगा ये सब कुछ? फिर वो बोलता रहेगा जो हम बोलते हैं, आ चल के तुझे मैं दिखला, क्या है समथिंग, मैं लेके चलूँ इस ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। कहाँ है ऐसा गगन? बट बताइए, हाँ, गगन माता जी आई है? ऐसा गगन कहाँ है? हमने तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन गाना बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि ऐसा गगन है, ऐसा गगन है। अध्यात्मवाद ऐसा ही है, आध्यात्मिक जगत ऐसा ही है, और उसका एक छोटा सा लक्षण हमें संसार में दिखता है भक्तों के बीच में। भक्तों में जितनी प्योरिटी होगी उतना ऐसा जगह आपको ज़्यादा महसूस होगी। अगर थोड़ी सी भी महसूस हो रही है तो इसका मतलब कुछ तो है। वो हमारे भी अंदर भी अनर्थ है ना, हमारे अनर्थ हमें सेल्फिश बना देते हैं, तो तब थोड़ा थोड़ा खटास आती है। फिर हमें लेक्चर सुनते हैं, रियलाइज़ होता नहीं, प्योरिटी इज़ द फोर्स। फिर प्योरिटी से कुछ करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जैसे ही कोई बीच में सेल्फिश इंटरेस्ट लेके आ जाता है तो खटास आती है, लेकिन फिर भी आनंद का आवाज़ होता है, अक्सर होता है कि नहीं? हाँ, जरा सोचिए एक एक कार्य के बारे में जो किए जा रहे हैं भक्तिमय, जो श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में चल रहे हैं, वो अहेतुकी है, वो किसी कारण से नहीं चल रहे हैं। ये कक्षाएं अब इतने आधे एक घंटे में जो आपका ब्रेन एकदम से उत्साहित हो गया होगा, हाँ, एनर्जाइज्ड हो गया होगा, एनलाइटेंड हो गया होगा, लेकिन इसकी कोई लक्ष्मी नहीं ली जाती है। उल्टा बोलते हैं, प्रभु जी प्लीज़ अगली बार आओ ना, प्लीज़ अगली बार आएंगे ना, प्रसाद पाएंगे ना। आप बताइए, फिर आदमी डाउट करता है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे? हाँ, कुछ तो कर रहे हैं, ये जरूर खाने में कुछ मिला रखा होगा। हाँ, अच्छा बाद में पैसा मांगेगा, हरिनाम के लिए मांगेगा। आदमी को ऐसे प्यार की आदत ही नहीं है संसार में, इसलिए वो डाउट करता है कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए ऐसा गगन है, और यही वो गगन है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत् तिष्ठामि नारदा। जहाँ भगवान है वहाँ पे आनंद ही आनंद है। इसलिए जहाँ भक्त भगवान का गान करते हैं उस जगह में भगवान रहते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वृत्ति परक ड्यूटी, आपने ड्यूटी पूरी कर लीजिए। ड्यूटी 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 ड्यूटी, ये कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा जब तक भगवान के लिए नहीं करोगे, अभी तो बौद्धिक बंधन का कारण बनेगा। उसी तरह वैदिक कर्मकांड ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करेंगे जो भक्त नहीं है। यदि कोई अपने प्रभुपाद कह रहे हैं वृत्ति पर कार्यकलापों से व्यापार में या कृषि के द्वारा धनी बन जाता है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा चला है। आध्यात्मिक उन्नति भौतिक दृष्टि के से समृद्ध होने से भिन्न है। आप ऐसा नहीं कह सकते कोई अमीर व्यक्ति है तो इसका मतलब वो उन्नत व्यक्ति है। यद्यपि जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है, तो भी पथभ्रष्ट अभागे लोग सदैव भौतिक दृष्टि से धनी बनने में लगे रहते हैं। किंतु ऐसे भौतिक व्यापारों से मनुष्य जीवन के उद्देश्यों की वास्तविक पूर्ति में कोई सहायता नहीं मिलती है। जब घर में कलेश होते हैं सास बहू के, इसके उसके, तो क्या करता है आदमी? इस पैसे से कुछ कर पाता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक साइकेट्रिस्ट को बुक करता है। वो साइकेट्रिस्ट क्या करता है उसके साथ? वो कुछ बातें करता है। अब बातें करके सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए दूर जाती है, घर जाता है फिर वही। इसलिए घर यहाँ पे तो बातें करता है और घर जाने के लिए गोली देता है, गोली देता है। उल्टे भौतिक व्यापारों से मनुष्य व्यर्थ की आवश्यकताओं के प्रति आकृष्ट होता रहता है, जिसके साथ यह खतरा लगा रहता है कि उसे कहीं निम्न योनि में न जन्म लेना पड़ जाए। जैसा कि बता रहे, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा।
वेरी गुड, बोलो बोलो, वेरी गुड। अब इसका मतलब भी समझेंगे। जो सतोगुणी है वो ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी में रह जाते हैं, तमोगुणी नीचे लोकों में जाते हैं। विशेष रूप से इस कलयुग में से भौतिक उन्नति का अर्थ है पतन और निम्न प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाली अनावश्यक वस्तुओं के प्रति आकर्षण। हाँ, अतएव जगन्य गुण वृत्तिस्था, चूंकि लोग निम्न गुणों में से कुलसित रहते हैं, अतएव वे अगले जन्मों में या तो पशु या अन्य कोई निम्न योनि में जीवन बिताएंगे। कृष्ण भावनामृत के बिना धर्म का दिखावा भले ही अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में किसी को लोकप्रिय बना दे, किंतु आध्यात्मिक उन्नति का ऐसा स्वांग किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाता। ये स्वांग है। अच्छा, आप एक बताइए, हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं संसार में, जो भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या किसी ने सोचा कि ये जो गली में जो कुत्ता है ये कौन है? कौन है? कोई तो होगा ये कहाँ से आया? अब किसी ने विचार किया इस बारे में? बताइए। इंटेलिजेंट हम कितनी तरक्की कर चुके हैं, बताइए। तो क्या किसी ने ये सोचा कि ये कुत्ता कहाँ से आया? हाँ, तो कहाँ से आया बताइए, कुछ तो सोचिए, कहाँ से आया होगा? मतलब कुत्ता माँ, जैसे कुत्ते के पेट में, बिच के पेट में जब बच्चा पैदा होता है तो आदमी जैसा नहीं निकलता ना, वो तो कुत्ता ही निकलता है। तो वो आया कहाँ से फिर? वो उसके पेट में जैसे किसी को कुत्ता क्यों बनाया गया होगा और क्या इसका रीज़न है? कोई तो रीज़न बताया होगा उन्होंने। जैसे नॉर्मल अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो इतना समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक शरीर नहीं है, शरीर के पीछे कोई फोर्स तो है। कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो ये समझ में आएगा कि शरीर के पीछे कोई फोर्स है जो शरीर को चला रही है, जो चली जाती है शरीर यहीं पे पड़ा रहता है। तो कुत्ते के अंदर भी एक फोर्स है जो कुत्ते को चला रही है और वो चली जाती है, कुत्ता वहीं पड़ा रहता है। तो वो फोर्स कुत्ते की योनि में क्यों गई? एक कभी विचार किया आप लोगों ने? नहीं, बस आप तो बहुत कुछ, मैं तो बस सो कह रहा हूँ आपको, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी इसको सोचिए तो सही कि वो कौन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम या हमारी संतान वही बन जाए? हमने अपनी संतान को ज़मीन पे पैर नहीं रखने दिया, उसके शरीर में धूल नहीं लगने दी, उसको बीमार नहीं होने दिया जरा सा भी, उसको बेस्ट ऑफ एजुकेशन एंड फूड एंड एवरीथिंग दिया, और अगर वो कुत्ता बन जाएगा तो कैसा लगेगा? हमें सोचिए, जरा सोचिए। तो क्या कौन बन रहा होगा फिर? किसका बच्चा कुत्ता बन रहा होगा? अच्छा, मेरा तो नहीं बनेगा तो किसी का तो बनेगा। इस बारे में डिस्कशन तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट सोचना शुरू कीजिए कि कोई तो बन ही सकता है। अगर आपने सारी फैसिलिटीज़ दे दी, अगर आपका बच्चा बेस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बेस्ट आ गया तो आप कहोगे फिर कुत्ता नहीं बन सकता। अच्छा, इस पर मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी मैं शो नहीं कर सकता आपको, एक वीडियो आप लोग ढूंढ सकते हो, एक कुत्ता जो मैथमेटिक्स का सम सॉल्व कर रहा है, यू नो दैट? हाँ, देखो मिल जाए तो। वो कुत्ते को क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, उसको बोलेंगे समथिंग, जो भी उसका नाम है मुझे याद नहीं है, 2 + 2, तो क्या करता है? वाह 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 वाह। हाँ, फिर आप बोलोगे 3 + 2, तो 5 बार भौंक रहा है। आप देखिए उस वीडियो को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैथ्स ऑनर्स, मैथ्स पीएचडी कुछ तो रहा होगा वो व्यक्ति। मिल गई? अब ऐसे चला के पता चलेगा ना, पता नहीं ना, ये नहीं है। चलो एनीवे चलाओ। डिवीजन, ये हाथ पे रख के बता रहा है, देखो 4 बार किया उसने। 10 / 2 5, तो 5 टाइम करें, सोच रहा है, देखो। उसमें वो भौंक के बता रहा था। चलो ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनोखी चीज़ें होती हैं। और एक बच्चा है, वो तो बहुत वायरल हुआ था वीडियो, जो उसकी माँ, छोटा सा था, उसका माँ बोलती थी नमामीश्वरम सच्चिदानंदम रूपम रूपम रूपम।
ऐसे ऐसे करके उसने पूरा दामोदर अष्टकम का आखिरी वर्ड बताता चला गया। उसकी माँ गाती चली गई और आखिरी वर्ड बताता चला गया। जरा सा बच्चा, गोद वाला। तो इसका मतलब ये समझने की बातें हैं कि कोई तो दामोदर अष्टकम गा रहा है माँ की कोख में, और कोई कहाँ पहुँच गया, कोई कुत्ते की योनि में पहुँच गया। तो इसलिए सोचना चाहिए हम सबको कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया संसार बना रहे हैं, क्या होगा हमारा अगले जन्म में। यही बता रहे हैं कि सो कॉल्ड ड्यूटीज एंड मिस्टर परफेक्ट एंड मैनेजिंग योर बिजनेस एंड एवरीथिंग परफेक्टली विल नॉट हेल्प. What will help is devotion and surrender to our real dad who is very rich person. So instead of becoming rich dad and poor son, we have to become rich dad and rich son. ठीक है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की